स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो को कोई इशू? नो सर। सब क्लियर है? यस सर। चलो, अभी हमने कोडेड पढ़ा था ना, अभी हमने कोडेड 5 मार्क के लिए पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक मार्क के लिए। एक एक मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हॅलो. हाँ गिरीश, बोलो ना. सर एक डाऊट होता मला. हाँ बोलो ना. मी कंडिशन देतो त्याच्यात मला जरा हे हाँ, होतं. बोलो ना. इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन and last digit is odd. हाँ Both are to be coded हाँ, आगे. as the code for last digit. ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है if आणि the अजून एक first- देतो. हाँ 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 If the first digit is even हाँ and last digit is odd, हाँ both are to be coded हाँ by the code for odd digit. हाँ, ठीक है. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट लिखोगे, उसके नीचे इवन लिखोगे आप, ठीक है. और लास्ट डिजिट इज ऑड, और लास्ट यहाँ पे लिखोगे, उसके नीचे ऑड लिखोगे. और बोथ आर कोडेड टू बी लास्ट डिजिट बोला है ना पहले वाले को, बोथ आर कोडेड टू बी लास्ट डिजिट. तो लास्ट डिजिट का जो कोड होगा वो तो सेम कोड उसको होगा, प्लस ये लास्ट डिजिट का कोड इसको भी जाएगा. तो आपको ऐसा बनाना है आपके रेफरेंस के लिए. समझ गए? ओके. ठीक है. सेकंड कंडीशन पे देखो, इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, अगर पहला डिजिट आपका इवन आता है, ठीक है, इवन आ रहा है, और लास्ट डिजिट आपका आ रहा है ऑड, तो बोथ आर कोडेड टू बी ऑड बोला है ना, बोथ आर कोडेड टू बी ऑड बोला है ना, दोनों कंडीशन तो सेम ही है. ऑड मतलब ये इसको भी आएगा और ये इसको भी आएगा. ओके, म्हणजे बोथ आर कोडेड टू बी ऑड म्हणजे ऑड पासून इवन कडे जायचा. हाँ, ऑड ऑड मतलब ऑड, बोथ आर कोडेड टू बी ऑड बोला है ना, मतलब ये जो ऑड का जो कोड होगा वो तो हाँ. ऑड वाले इस पे आएगा, साथ ही साथ वो इवन को भी आएगा. और इवन का रहेगा तो बोथ आर कोडेड टू बी इवन. इवन तो देखो, बोथ आर कोड टू बी इवन बोला ना, तो इवन को तो आएगा ही आएगा इवन का कोड, साथ ही साथ वो ऑड को भी आएगा. क्लियर है? आणि व्हॅल्यू घेताना इवन चीच घ्यायची. हाँ, वैल्यू घेताना इवन ची घ्यायची. ओके, ठीक आहे. ओके. आप इधर आप लास्ट लेक्चर नहीं थे ना, उसके बाद से डायरेक्ट आपका ये लेक्चर. चलो हम लोग ना एक मार्क वाले करते हैं. मैं ना पहले आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ. ये मैंने A to Z लिखा है, प्लस मैंने मार्किंग किया है, मतलब 1 मतलब A होगा, 2 मतलब B होगा. ये मैंने ऐसा आइए एक मार्क के क्वेश्चन के लिए, रेफरेंस के लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने लिख के रखा है. देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्स में एक मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे में भी बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप्स बता रहा हूँ. इफ वाटर इज कोडेड, लिखना है? नहीं 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 लिखना है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ के लो. 1 2 3 4 6 एंड steam is coded as 5 3 4 2 7, then how master is coded. ये क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है. इफ वाटर मतलब अगर वाटर का कोड 1 2 3 4 6 है,
और स्टीम का कोड अगर 53427 है तो देन हाउ मास्टर इज कोडेड, तो मास्टर का कोड क्या होगा? तो मुझे क्या समझ में आ रहा पता है, मैं यहाँ पे देखूंगा वाटर स्टीम, ये जो वर्ड्स हैं वो सेम वर्ड्स इसके अंदर भी आएंगे। तो देखो यहाँ पे लिख लो आप मास्टर, बताओ मुझे यहाँ पे एम है ना, 7 एम का कोड क्या है? 7 यहाँ पे देखो एम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हैं, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, और सबके जो ये जो सीरीज है मतलब STEAM, वो सेम रेस्पेक्टिव मैनर्स में उसके कोड भी आगे दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एम, यहाँ एम का कोड 5 होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं करेगा कि मतलब एस यहाँ पे लिखा है तो एस का कोड थर्ड में दे दे, ऐसा नहीं करेगा। अगर यहाँ पे एस लिखा है तो एस का कोड उसके जैसे ही प्लेसिंग होगी वैसे ही वो प्लेस पे होगा। जैसे फर्स्ट प्लेस पे एस है तो एस का कोड फर्स्ट प्लेस पे होगा, टी सेकंड प्लेस पे है तो टी सेकंड प्लेस पे होगा। क्लियर है? तो देखो मास्टर का कोड क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऊपर एम है क्या कहीं पे भी वाटर में? नो सर। नहीं है। स्टीम में देखो एम लास्ट में है ना, हाँ सर। तो एम लास्ट में, तो इसका एम जो लास्ट का जो कोड होगा वो होगा 7 बरोबर। अभी देखो ए देखो सेकंड में कोड क्या दिया है? 2 2। अब देखो इसमें भी ए है तो सेकंड लास्ट में कोड क्या दिया है? 2 तो मतलब ए का कोड क्या होगा? 2। अभी देखो एस तो एक ही है, वाटर में एस है क्या? नो सर। तो एस यहाँ पे है तो इसका कोड लिख लो 5। 5 और टी का देखो सेकंड, यहाँ पे वाटर में भी टी है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे इसका जो कोड है वो क्या है? 3 3 है। और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे भी टी है, और सेकंड प्लेस पे भी क्या कोड है? सेम ही है ना, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अभी ई का देखो थर्ड प्लेस पे क्या है? 4 है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट प्लेस पे भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4। और आर का कोड देखो लास्ट में क्या है? 6, 6 तो ये होगा मास्टर का कोड। क्लियर है सबको? यस सर। ये सैंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। रेलवेज में और एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में ऐसा नहीं आता है, बैंक में थोड़ा टफ रहता है, ठीक है सर। हाँ। चलो अभी ये सैंपल क्वेश्चन था, अभी प्रॉपर क्वेश्चन, हर एक चीज का एक सैंपल लूंगा फिर आपको एक सॉल्व करने दूंगा मैं। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो लिखिए। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे। रॉन्ग मत करिएगा, बस लिख लो क्वेश्चन यहाँ पे, एक एक टाइप करा देता हूँ सबका मैं। इफ memory is coded as 383172 and nation is coded as 564915, then what is the code of rotation? सॉल्व करो इसको। हो गया सर। हो गया। डन सर। हो गया सबका? यस सर हो गया। ओके
बाकी लोग का हो जाने दो। हो गया सर। सबका हो गया? ओके मैम हो गया। हाँ चलो अभी रोटेशन का कोड देखते हैं। रोटेशन एन है ना लास्ट में? यस सर यस। मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। एन है क्या यहाँ पे? देखते हैं। हाँ एन है। चलो रोटेशन देखते हैं। आर का कोड देखो यहाँ पे क्या है। एक नेशन था और एक मेमोरी था। देखो आर सेकेंड लास्ट पे, तो सेकेंड लास्ट का कोड क्या है? 7। मेमोरी का कोड ये है, नेशन का कोड ये है। तो आर देखो यहाँ पे किधर है? सेकेंड लास्ट पे है ना? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। तो इसका कोड भी तो सेकेंड लास्ट होगा ना? हाँ यस सर। सर। 7 लिख दिया। अभी ओ देखो थर्ड लास्ट है, इसका कोड भी थर्ड लास्ट होगा, तो 1 लिख दिया। अभी टी देखो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, तो नेशन का कोड तो ये है, बरोबर ना? नेशन का कोड ये है। अगर टी थर्ड प्लेस पे तो टी का थर्ड प्लेस वाला ही कोड होगा। तो आ गया 4। ठीक है अभी ए आ गया। ए यहाँ पे सेकंड पे है, तो यहाँ पे भी सेकंड पे होगा। 6 हो गया। वापस टी बोला है तो वापस 4 हो जाएगा। आई बोला है तो आई देखो यहाँ पे है फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर वाला नंबर आ जाएगा 9। अभी बोला है ओ, यहाँ पे भी देखो ओ है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी एन है, तो डाल दो नंबर। ये कोड है, बरोबर है? यस सब सर। यस कितना इजी था? कोई डिफिकल्टी था क्या इसमें? नो नो सर। बहुत इजी क्वेश्चन से, रेलवे में आता है ये और एसएससी में भी आता है 1 मार्क के लिए। चलो और इसके टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो अगर ये बताओ मुझे, इफ ये बैंकिंग में आता है, इफ डेविल is coded as ABSFI, then how other is coded? आप लोगों को ये पहले सॉल्व करो, देखो ये क्या सॉल्व हो रहा है क्या, अदरवाइज मैं सॉल्व कराता हूँ, ट्राई करो। अगर डेविल का कोड ये दिया है तो अदर का कोड होना क्या चाहिए? इसके रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल डेविल का जो कोड होगा वही मेथड लगा के अदर पे कोड करना है। मतलब ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो ऑप्शंस ले लो। समझ रहे मैम? नहीं समझ रहे? सर नन हाँ बोलिए। नन आएगा। नहीं मुझे पता नहीं सर आंसर, आपके जो आंसर है वो मार्क करके रख लो, बाकी लोग का भी हो जाने। हो गया सर। सेकंड आंसर है। हो गया सर। सर सर सेकंड आ रहा है। सेकंड सेकंड आंसर आ रहा है? सेकंड है। हाँ यस सर सर। सेकंड है। ओके ओके ठीक है ठीक है, बाकी लोग को हो जाने दो। अदर का कोड बनाओ मैम। ओ दिया है, ओ कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या करना है आपको? -3 -3 करो। 1 2 माइनस मतलब ये पीछे होगा, आगे मत लेना। देखो नंबरिंग किया मैंने इसके लिए, पीछे हो रहा है। तो 1 2 3 एल, एल आएगा फर्स्ट ऑप्शन में। देखो सब में एल फर्स्ट ही है, ठीक है। अब ये क्या है? टी है। टी के पीछे करो 1 2 3 क्यू, क्यू आना चाहिए। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये 3 आ रहा है, ठीक है। बाकी क्या है? एच, एच का 3 देखो 1 2 3 ई,
ई आ गया। अभी देखो ये एलिमिनेट हो गया, बरोबर। अभी ये दो ऑप्शन एज इट इज चल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, इस ये दोनों में डिफरेंसेस है, बरोबर। ये दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है। तो बी और ए ये डिफरेंस डायरेक्ट यही चेक करो आप। चौथा नंबर चेक करो, चौथा क्या है? ई के पीछे देखो 1 2 3 बी होना चाहिए, ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है। अब लास्ट वाला आंसर देखो आर, आर के पीछे भी 3 कर लो, 1 2 3 ओ, ये हमारा सेकंड आंसर राइट। समझ में आया मैम आपको? 1 मार्क के लिए आता है, और थोड़ा सा आपको इसमें सेंस लगाना पड़ता है कि कौन सा कैसा कोड है, कैसा ऐसा +3 भी होता है, कभी कभी उल्टा सीधा भी होता है। तो ये पूरा ये मार्क मतलब ये कॉमन सेंस है पूरा, इसमें कोई मेथड ही नहीं है। सर मेरे को ये नहीं समझा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसने बोला मैम ये? सर मला पण नाही समजलं. गिरीश नहीं समझा? रेनू मैम नहीं. आपको नहीं समझा? मुझे भी नहीं समझा। हो गया मेरा। ओके, किसने नहीं समझा मैम? किसने बोला अभी जस्ट? मुझे ओके, नहीं नहीं, और एक इसके पहले मैम ने बोला था, मैंने सर। वैष्णवी रानी, ठीक है ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखो। चलो, डेविल का कोड ये दिया था ना स्टूडेंट्स? यस सर। डेविल का कोड यही दिया था ना? हाँ। Yes. तो देखो डी का कोड ए दिया है, ई का कोड बी दिया है, वी का कोड एस दिया है, आई का कोड एफ दिया है, एल का कोड आई दिया है। तो पहले क्या करो पता है? पहले आप चेक करो, डी का कोड ए दिया है, तो डी से ए कितने स्टेप आगे है या पीछे, वो पहले देखो आप। डी तो यहाँ पे है, तो ए 1 2 3 -3 पे है, समझ रहे हो यस सर। गिरीश? Yes sir, yes sir. हाँ, आपको भी नहीं समझा था ना गिरीश और नीता मैम? नाही समजलं होतं सर. हाँ, तो देखो डी यहाँ पे है, एक्चुअल ये है, और इसका कोड ये है। एक्चुअल जो वर्ड्स है वो ये है, और कोड जो है ये दिया है। तो हमें क्या करना है? डी देखो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड पे, तो डी दिया है और डी का कोड दिया है ए। तो डी यहाँ पे, ए यहाँ पे है, तो देखो ए मतलब डी से ए कितने नंबर पीछे जा रहा है? 1 2 3 नंबर पीछे जा रहा है ना? तो मैंने -3 कर दिया, समझ गए? हाँ सर ई समझी। यहाँ पे, ई यहाँ पे। अभी ई से बी में जा रहे हो, तो ई से बी में जाते हो कितने नंबर पीछे जा रहे हो? 1 2 3, तो यहाँ पे भी -3 ही आएगा ना? हाँ। आवाज आ रही है? Yes sir. अभी वी से एस देखो, वी यहाँ पे है, ये पीछे जा रहा हूँ, आगे नहीं है, पीछे जा रहा हूँ। देखो नंबरिंग किया है मैंने, आगे मतलब ये होता है, ध्यान दो। वी से एस में जा रहे हो तो 1 2 3, ये भी -3 है। और आई से एफ में जा रहे हो, मतलब आई से एफ में जा रहे हो, तो 1 2 3, ये भी -3 है। और एल का कोड दिया है आई, तो एल यहाँ पे है और कोड दिया है आई, तो 1 2 3 -3। तो यही फॉर्मेट में आपको अदर का कोड करना है, मतलब -3 -3 -3 -3 -3, आपको ऐसे करना है। तो ओ का -3 क्या होता है? देखो ओ यहाँ पे -3 मतलब कौन सा आएगा? 1 2 3 पीछे कर दिया ओ को -3 में, तो एल आया ना? समझ रहे स्टूडेंट्स? Yes sir, yes. ओके। टी का देखो -3 करो, 1 2 3, क्यू हो गया। एच का -3 करो, 1 2 3, ई हो गया। ई का -3 करो, 1 2 3, बी हो गया। आर का -3 करो, 1 2 3, ओ हो गया। ये -3 करके यही फॉर्मेट में उसको कोड निकालना था। क्लियर है गिरीश और नीता मैम? Yes sir. वैष्णवी राणे क्लियर है? यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपल्याला कसं समजेल -3 करायचं +3 करायचं? वो आपको दिया ना, वहां पे देखो, पढ़ो आप, आपको क्वेश्चन में क्या दिखा रहेगा। इफ डेविल इज कोडेड एट ABSF, सैंपल दिया है आपको कि हाँ. डेविल का कोड ये है, तो उसके हाँ. अकॉर्डिंग ही आपको अदर का कोड करना है। सैंपल दिया है वहां पे, ये सैंपल दिया था। अगर डेविल का कोड ये है तो अदर का कोड क्या होना चाहिए? तो सैंपल ऑलरेडी दिया है आपको। अगर यहाँ पे -3, अगर यहाँ पे +3 होता या -2 होता, तो भी आपको वही करना होता। -3 यहाँ पे लिखा है तो -3 करो, अगर +3 दिया तो +3 करो, -2 दिया तो यहाँ पे -2 के हिसाब से चलना होता था। समझ गए?
आपल्याला गिवन दिलेलं असतं का ते वरचं? हा गिवन दिलेलं असतं. हे बघा ना इथे दिलेलं आहे ना, डेव्हिल म्हणजे असा कोड लिहिलेला आहे. नाही त्याचप्रमाणे वरचं हे हा नहीं आपको लिखना पड़ेगा सर, ये आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ये दिया नहीं, हाँ लिखना पड़ेगा। ये आपके रफ शीट पे मेंशन करके रखो, ये इजी पड़ता है। क्लियर है? गिरीश क्लियर है? यस सर। रफ कर दूं? हाँ चलो। यस सर। सर ये कोडेड कौन सा टाइप है? ये कोडेड एक मार्क के लिए आता है। ओके सर। 1 मार्क के लिए आता है, लेकिन 2 मिनट खा जाता है। और वो 1 मिनट के लिए 2 मिनट खा जाता है, प्लस 2 मार्क के लिए हम लोग 5 मार्क के लिए 2 मिनट में बड़ा वाला कोड कर लेते हैं। पता है ना, किया था ना लास्ट टाइम। हाँ सर। ये इवन एंड थोड़ा ऑड सा वाला। टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसको लास्ट में करना होता है। तो इसको लिखो, इफ टीचर, इसके ऊपर और एक एग्जांपल लेता हूं, ये आप लोग खुद सॉल्व करो। आपको समझा ना पहला वाला? इज कोडेड हाँ सर। एज आई वी एस एक्स जेड वी और जी। देन हाउ crowd is coded। इसको सॉल्व करो। समझा? कहाँ पे? ये नहीं नहीं, वो बताता हूँ, नोट कर लो तुम। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। ये मैं दूसरे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, आप सॉल्व करो। ओके सर। क्या हुआ, बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? नहीं समझ रहे सर।
नहीं समझ रहा, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, थोड़ा और लगाओ। मोमिन लगाओ, हो सर हो जाएगा। गया। वेरी गुड रोहित। चलो मोमिन हो जाएगा, करो। सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देता हूँ, चलो। चलो ऑप्शन नंबर 1 XDLIW, ऑप्शन नंबर 2 WCLIX, ऑप्शन नंबर 3 WDLIX, ऑप्शन नंबर 4 WDILW, ऑप्शन नंबर 5 नन। वेरी गुड नीता। हो गया। चलो नीता नहीं बोल रही हूँ मैं। उज्ज्वला मैम, एक मिनट है, एक मिनट, कौन बोल रहा है मैं देखता हूँ। रेनू मैम, चलो डिम्पल मैम। हो गया सर। चलो आपका ना, आपका आवाज, रेनू मैम का आवाज और नीता मैम का आवाज सेम आता है, तो मैं मुझे कंफ्यूजन होता है। ओके। हाँ, क्योंकि आवाज आपका वही से ही हो गया, मैं ऐसा करके आवाज आता है तो समझ जाता है कि आप लोग दोनों में से कोई है। चलो हाँ, बाकी लोग का हुआ? अनस, मोमिन, चेतना मैम। नहीं हुआ सर। सर मेरा 10 मिनट मतलब 5:10 पे आया था सर, फिर मेरा 5:21 के टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। अच्छा मेरा होल्ड पे था सर 10 मिनट। नहीं देखो मोमिन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके हाँ। कोई रूल्स नहीं है। ये आपको एक सैंपल देगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग आपको वो एग्जाम निकालना है। ये हर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसका कोई रूल्स नहीं है। तो अगर आप लेट ज्वाइन किए तो आप डोंट वरी, ये आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नया नया सीखते जाओगे। इससे कोई रूल्स नहीं है। चलो मैं बताऊं इसको। हाँ सर। चलो बाकी लोग बताओ, मैं इसको आंसर यस आंसर सर। बताओ नॉन क्या। है क्या? हाँ नॉन आंसर है? 5 मुझे आंसर है क्या? पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये कोड था। ठीक है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। बरोबर यही कोड था ना टीचर का? टीचर का कोड यही यस था ना सर। स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। और फाइंड आउट क्या करना था? क्राउड का कोड, ये क्राउड का, बरोबर? यस सर। यस ठीक है। सर। अभी देखो, अभी क्या करोगे पता है? आप ना इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करोगे मतलब कैसे आएगा? 3 यहाँ पे आएगा, इसको हाफ कर लो, और 3 वहां पे आएगा, इसको हाफ कर लो। हाफ ऑफ कर लिया आपने? हाँ सर। इजी पड़ेगा ना समझने में अगर हाफ ऑफ करोगे तो? हाँ सर। क्या एक साथ करोगे तो आपको समझ में नहीं आया। अब देखो, हाफ ऑफ तो कर लिया, अब देखो एक क्लू कहां से मिलेगा? क्लू मिलेगा बीच वाले से। देखो यहाँ पे सी का कोड दिया एक्स, सी का अपोजिट कोड क्या है? यहाँ पे सी का अपोजिट कोड क्या लिखा है? यहाँ पे देखो ना, इसके सी का अपोजिट कोड क्या है? एक्स। एक्स है ना, तो सी का कोड अपोजिट है यहाँ पे एक्स, तो मैंने अपोजिट लिख दिया। हेलो। एक मिनट हाँ। हाँ बोलिए, किसने डाउट पूछा था? हॅलो. हाँ बोलिए ना गिरीश, बोलिए। हा सर, ते तुम्ही बोलता ना सीचा अपोजिट एक्स आहे, हाँ ते तर तुम्हाला जागा नाही पुरली म्हणून तुम्ही खाली खाली घेतलं ना? नहीं नहीं, देखो ये लिखने का एक ये मैंने जगह के लिए नहीं, पहली बात ये जगह नहीं है, पहली बात तो वो भी है। सेकंड चीज है ना, मैंने इसको हाफ ऑफ पार्ट में इसलिए भी डिवाइड किया है क्योंकि ये कोडेड चैप्टर चल रहा है, और कोडेड चैप्टर में कभी कभी अपोजिट भी देते हैं। तो मैंने कितना 26 इसमें अल्फाबेट्स होते हैं ना, मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मेरे को अभी यूजफुल हो गया। देखो सी का अपोजिट बोला है एक्स, सी का अपोजिट एक्स, तो ये मेरे को बेनिफिट हो गया। आप ये बना सकते हो, आधे आधे में बनाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी अपोजिट का आएगा, तो आप अगर ए बी सी डी ऐसा लिखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि मतलब सी का कोड एक्स कैसे दे दिया। हाँ वही। समझा?
तो हाफ ऑफ बना हो ये, ठीक है। ओके कभी एग्जामिनर कैसे उल्टा भी पूछता है, इसमें ना कोई रूल्स नहीं है, ये सब एग्जामिनर जैसा सेट करेगा वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो इसका सी का अपोजिट आ गया एक्स, तो इतना मुझे क्लिक हो गया कि ये भाई अपोजिट वाला ही सीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी दिया है, टी का अपोजिट क्या है? जी टी का अपोजिट जी है, और टी का अपोजिट जी है, तो लेकिन जी तो यहाँ पे दिया है ना, तो क्या करो, टी का अपोजिट जी है तो इसको ऐसा मार्क करो, टी का अपोजिट जी है तो ऐसा मार्किंग करो, या तो फिर आप ऐसा लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका छोटा सा टी बना लो, टी का मतलब यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी ई का अपोजिट देखो क्या है, VA वी का अपोजिट भी है ना, देखो यहाँ पे हाँ ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो इसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे भी वी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, शायद आपको सामने सामने भी हो सकता है, इसको छोड़ दो। अभी ए का देखो, ए का कोड क्या है, बताइए Z फटाफट स्टूडेंट। Z Z Z अपोजिट लेना है ना, तो जेड है, हाँ तो ए का कोड जेड है, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है ए, ठीक है। अभी देखो सी का तो एज इट इज आ गया, अभी एच का अपोजिट देखो क्या है, S पी एस है तो पी यहाँ पे एच ले लो, एस यहाँ पे देखो ना, एच का अपोजिट एस है ना यहाँ पे, हाँ 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 तो एच का अपोजिट एस हो गया। अब इतना मुझे समझ में आया कि ये रिवर्स में जा रहा है, उल्टा रिवर्स में जा रहा है, तो इसका ई जो होगा ना वो इधर आएगा, और इसका ई जो होगा इधर आएगा, क्योंकि वो रिवर्स में आ रहा है। और आर का अपोजिट क्या हो गया, देखो आर का अपोजिट क्या हो गया, I आई आर, तो यहाँ पे हाँ आर लिख लो। सेम थिंग आपको क्राउड में करना है। अब क्राउड में कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्राउड में करना है कैसे, पहले हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो, दो इधर आ गया, दो उधर आ गया, बरोबर, हाँ समझ में सर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ सर अभी यहाँ पे तो सी का देखो एज इट इज दिया था ना, सामने सामने दिया था, तो हम लोग ओ का भी एज इट इज लिख लेंगे। ओ का क्या दिया है, एल, एल लिख लिया, ओ का अपोजिट एल हो गया, देखा आपने, हाँ सर ठीक है। अभी देखो टी का अपोजिट लास्ट में दिया था ना, टी का पहले वाले क्वेश्चन के सैंपल क्वेश्चन में आप दो ये इधर देखो, जाएगा दो इधर जाएगा ना हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर टी का अपोजिट लास्ट में दिया है तो आर का कोड भी लास्ट में ही आएगा, सी का कोड भी लास्ट में ही आएगा, तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स, एक्स सी का कोड हो गया एक्स, और सी आएगा लास्ट में। क्यों लास्ट में क्यों भेजा मैंने, क्योंकि टी का कोड लास्ट में जा रहा था, उल्टा आ रहा है ना, देखो ना टी हाँ ई ए, यहाँ पे देखो टी ई ए, वहां पे उल्टा आ रहा है, देखो टी ई ए, तो मैं क्या करूंगा सी आर, तो सी इधर आएगा और आर इधर आएगा, बरोबर ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, बताओ हाँ मुझे। सर हाँ सर समझ रहा हूँ बाकी लोगों को बताइए मुझे, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हाँ सर समझा। हाँ सर समझ तो रहे नहीं हो रहा ना। नहीं सर। No, ठीक है। no. आर का अपोजिट क्या हो गया बताइए मुझे, आई आय, तो आर तो इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेना है ना आर को, आय हो जाएगा, एल का हम लोगों ने ये कर ही दिया एज इट इज। अब देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच ई के था ना, एच ई के मतलब एच वाला जो पार्ट है यहाँ का फर्स्ट वाला वो इधर आएगा, तो डब्ल्यू वाला पार्ट जो होगा वो आर के नीचे आएगा, बरोबर ना, समझ रहा है ना। जैसे sir. एच का जो पार्ट है वो इधर आ रहा है, तो डब्ल्यू वाला पार्ट भी तो इधर ही आएगा ना, और फिर डब्ल्यू का अपोजिट बताओ क्या है, डी, डी डी, और डी का अपोजिट ये डी वाला पार्ट इधर आएगा, क्योंकि देखो ई का पार्ट जो है वो इधर आया था अपोजिट होके, तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू, W तो हमारा कोड होगा डब्ल्यू डी एल आई एक्स, ये हमारा कोड है। समझा मैम, समझा, किसी को डाउट है इसमें, सर एक ट्रिक तो और भी लग सकता है ना, बताइए मैम कौन सा ट्रिक है। मतलब जैसे आपने टीचर का जो कोड दिया है हाँ वो 10 मतलब -10 9 8 फिर -9 और 10 करके कर सकते हैं ना। नहीं मैम नहीं बैठेगा कोड, कैसे नहीं हो रहा बैठेगा, है सर, मैंने करके देखा। नहीं होता है, नहीं होता, और उसमें इसमें- टाइम भी बहुत जा रहा है नहीं टाइम भी बहुत जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, इसमें आपको देख के समझना है, अगर बड़ा वाला आया ना सीधा हाफ ऑफ कर दो, बड़ा अगर आ रहा है हाफ ऑफ कर दो, हाफ ऑफ कर दो, सीधी सी बात। टीचर देखो बहुत बड़ा वर्ड्स है, इसमें देखो अल्फा बहुत है ना, तो हाफ ऑफ कर दो और आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स दिया है, मतलब ये समझ जाओ कि अपोजिट वाला है। फिर अब देखो, तो टी है, तो टी का अपोजिट भी क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, पर जी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो मैंने टी लिखा, तो मैंने क्या देखा पता है, टी यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, टी ई ए, तो ये रिवर्स करके यहाँ पे कोड दिया है, और एच ई आर ये रिवर्स करके यहाँ पे कोड दिया एच ई आर, समझ गए। तो सेम थिंग क्राउड में भी करना है मुझे, क्लियर है सबको।
यस सर। बाउंस हो रहा है क्या कुछ? किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? हेलो हाँ बोलिए। सर, ऐसे कोई कॉमन लॉजिक है क्या जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, तो कॉमन लॉजिक नहीं है सर, कोडेड है। कोडेड में कोई कॉमन लॉजिक नहीं है, 5 मार्क वाला छोड़ के। 5 नहीं मार्क वाले मतलब में कॉमन लॉजिक है। नहीं मतलब जिसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। नहीं सर, ये 1 मार्क वाले के लिए ना, 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए कोई कॉमन लॉजिक नहीं है। 5 मार्क का जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसका मैंने ट्रिक बता दिया कि इसको कॉमन ढूंढना है। उसका एक ही स्टैंडर्ड लॉजिक है, बट ये 1 मार्क के लिए आपका पूरा प्रेजेंस चाहिए रहता है कि आप कैसे टैकल करते हो क्वेश्चंस ओके को, ओके वो आपको चाहिए होता है। ठीक है, सर हाँ फिर बोलिए। हम लोग की ABCD ऐसे ही करने का? एबीसीडी उल्टा? हमेशा ऐसे बनाना है, एबीसीडी हमेशा ऐसे बनाना है, हमेशा ऐसे बाप बनाना है। रे। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो रफ कर दूं। यस सर। यस सर। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन लो, एक मिनट। आपका अंडरस्टैंडिंग देखते हैं क्या है। हाँ 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 चलो, सर। 1 मिनट बाकी है लिखना। ओके हाँ सर। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर मी काय बोलतोय, हॅलो, हाँ बोलो ना सर। तो वरती 7 वर्ड्स आहे ना टीचरचं, हाँ हाँ 7 वर्ड्स है। आणि खाली क्राऊडचे 5 वर्ड्स आहेत. हाँ हाँ उससे कोई फर्क नहीं है, फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मग TEA आणि या साईडला CRच येतोय ना. हाँ तो चलेगा ना, लेकिन सीआर भी तो आ रहा है ना, मतलब फॉर्मेट वही होना चाहिए। देखो हाँ अगर इसमें ना 4 वर्ड्स भी होते हैं ना, मतलब 5 वर्ड्स भी होते हैं या फिर 3 वर्ड्स भी होते हैं ना, तो भी एक कॉमन कॉमन लेना है, वहाँ पे ऐसा ऐसा आपको करना है। सपोज यहाँ पे ले लो ईट, ईट ले लो। देखो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ डिवाइड करोगे, तो जो रूल है ना वही करोगे। ई को यहाँ पे प्लेस करो और टी को यहाँ पे प्लेस करो, रूल जो है वही करना है, उससे वर्ड्स का कोई फर्क नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर 7 है तो नीचे भी 7 आना चाहिए, आपको रूल फॉलो करना है। जो ऊपर का रूल फॉलो हो रहा है वो नीचे वर्ड का रूल फॉलो करना है। सर तो रिवर्स ओके में अगर नंबर वाइज से करते तो भी मतलब रूल तो फॉलो हो रहा है ना? मैडम रिवर्स करोगे तो यहाँ से टी का कोड आई दिया है मैम, आप आई से कैसे रिवर्स करोगे? कोई नहीं स्टैंडर्ड रूल नहीं होगा। जैसे टी को हम 10 -10 मान लेते हैं, ठीक है? टी को -10 मानोगे, हम्म। मतलब टी को -10 मानोगे तो ये हो गया इधर आई पे आएगा, जे पे आएगा, आय पे आई नहीं पे। सर आई पे ही आएगा। ठीक है आई पे आ गया बरोबर, तो -10 कर लो। ई का हाँ बताओ, ई का बताओ -9 क्या करोगे? -9 ई का बताओ, ई का -9 उल्टा नहीं जाएगा ना मैम, उल्टा कैसे प्लस जाएगा? 16 ये प्लस प्लस ही 16 आएगा, प्लस 16 +16। चलो अभी ए का बताओ, प्लस 17. प्लस यहाँ पे ए, यहाँ पे +18 होगा। सर ठीक है, ओ, प्लस 18। ठीक है प्लस +18 20 होगा। ठीक है, अभी सी का बताओ, सी का प्लस बोलोगे तो 20. +23। क्या नहीं रूल बन रहा है? कोई रूल है क्या? ये फॉर्मेट बन रहा है क्या? कोई बताओ जरा, ये कोई फॉर्मेट बन रहा है? सर टी को +13 18 -10 नहीं बन रहा करेंगे है ना? तो टी को -10 करे जे आएगा ना? नहीं सर ऐसे नहीं, वी के बाद जैसे हमारा क्या XYZ आता है, ठीक है, फिर हम रिवर्स जाके ABC काउंट कर सकते हैं ना? मैम ये आप अगर करना चाहोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, आप प्लस माइनस करके देखो, फिर क्राउड का कोड कुछ और ही निकलेगा, क्योंकि ये हाँ सर। फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट ये तो दिया हुआ है ना सर। सर नहीं निकल रहा है माइनस करके. माइनस प्लस करोगे ना आपको नहीं निकलेगा। ये पूरा आपके प्रेजेंस के ऊपर है, आप कितना जल्दी क्वेश्चंस को पकड़ रहे हो। यहाँ पे देखो जो फॉर्मेट है ना वो आपको वही फॉर्मेट में रखना है। आप अगर बोलोगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, डेविल का दिया था ना मैम, देखो जरा डेविल का दिया था ना पहला वाला क्वेश्चन। हाँ डेविल तो का दिया था। डेविल वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस हो रहा था, क्योंकि बहुत डेविल का कोड बताइए मैम क्या था? ABSFI। तो मैंने ये देखो क्यों मैंने प्लस माइनस किया डी में और ए में, क्यों प्लस माइनस किया? क्योंकि देखो ये नजदीक में था, डी भी नजदीक में, ए भी नजदीक में, ई को भी देखा नजदीक में, बी को भी नजदीक में, तो ई यहाँ पे, बी यहाँ पे नजदीक में, इसलिए मैंने प्लस माइनस किया। टी कहाँ पे है, आई कहाँ पे, इसलिए मैंने प्लस माइनस किया ही नहीं। तो मैं ये इतना डिफरेंस आता है ना जब ये लंबा वाला, तो मैं समझ जाता हूँ कि अपोजिट वाला ही सीन है। समझ गए आप? ओके सर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन लो और एक। हाँ सर। हाँ चलो सर। रफ कर दूं, रफ ओके। कर दूं? हाँ सर, एंड सर ये मतलब कि बैंकिंग के अंदर ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछेगा? हाँ बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा सर ठीक है। एवढा हार्ड? हाँ सर ये भी एक नहीं मार्क के लिए। नहीं, 1 मार्क के लिए आता है। बहुत से बच्चों लोग इसको छोड़ना पसंद करते हैं। क्यों पता है क्या? अगर आप ये क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रहे हो और वो भी गारंटी नहीं है बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो 2 मिनट में बाकी क्वेश्चन करोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा ना। ये क्वेश्चन कभी करते हैं जब आपके पास सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लास्ट के 1 मिनट बचे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब ये क्वेश्चन को हाथ लगाना है। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ।
ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका कोडेड खत्म हो जाएगा। नहीं, और एक है, टाइप है, थर्ड टाइप है, वो भी ले लेता हूँ। इफ स्मार्ट, ये टाइप का नाम क्या है सर? ये ऐसा कोडेड ही है, मतलब नॉर्मली है, इसका कोई टाइप नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने टाइप में बाइफर्केशन किया है, बाकी कोई टाइप नहीं है। 1 मार्क 2 मार्क के लिए आता है। इफ स्मार्ट इज कोडेड एज ये वाला, सो व्हाट इज द कोड फॉर वंडर? तो वंडर का कोड क्या होगा बताओ मुझे। अगर स्मार्ट का कोड ये है तो वंडर का कोड क्या होगा बताओ मुझे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मुझे दिख गया यहाँ पे, आप लोग भी कर सकते हो। मैम स्मार्ट में देखो, एस का कोड दिया है यू, और एस और यू देखो नजदीक नजदीक में ही है, तो मतलब प्लस माइनस वाला ही है, इतना ध्यान में रखो। तो देखो एस का कोड दिया है यू, एस का कोड दिया है यू, मतलब +2 है, +2 है ना, तो +2 कर दो। एम का कोड क्या दिया है, के दिया है, -2 कर रहा है, नजदीक नजदीक में कोड है ना, तो -2, तो ये प्लस माइनस वाला ऐसे आपको टैकल करना है। ए का कोड सी दिया है +2, +2, ए का कोड +2, और किसका क्या दिया है, आर का पी दिया है ना, तो -2, तो +2 -2 +2 ऐसा वाला कोड है, तो वंडर वाला भी कोड ऐसे लगा दो। देखो कभी भी आपको ना टैकल करना है ना मैम, तो पहले आप इस बात का ध्यान रखो, जो भी कोड रहेगा ना, सपोज यहाँ पे एस दिया है, उसका कोड यू दिया है, तो मतलब यहाँ पे ऊपर चार्ट में देखो एस यहाँ पे, यू यहाँ पे, तो प्लस माइनस वाला है। अगर ज्यादा डिफरेंस दिया ना, जैसे टीचर में था, टी का कोड आई दिया था, तो समझ जाओ अपोजिट वाला ही केस है, तो आपको अपोजिट वाला लेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करूं मैं कि नहीं आ रहा है? हो गया हो गया सर। सुकृत का हो गया, वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड मैम। हाँ सर। मेरा माइक ऑन था क्या, आप लोगों को मालूम पड़ गया? हाँ सर, माइक ऑन था आपका। हाँ, चलो ठीक है, लेकिन सर समझ में आ गया था आप समझ में आ कैसे। गया था ठीक ना? है सर ये। हाँ ठीक है, चलिए बाकी लोग को हो जाने दो। हाँ बोलो मैम। हाँ सेम सेम, +2 -2 +2 -2 +2, यहाँ पे +2 -2 +2 -2 +2 -2। देखो ऐसा आपको नहीं है, स्मार्ट में कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उससे हमें वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, वर्ड्स कितने भी, फॉर्मेट क्या आ रहा है, +2 -2 +2 -2, तो यहाँ से शुरुआत +2 -2 +2, आपको ये करना। सर एसएससी रेलवे वाले बैंक वाले में भी आएगा? हाँ एसएससी रेलवे बैंक में भी क्वेश्चन आते हैं, एमपीएससी में भी आता है। सर सॉल्व करा ना? हाँ मैं करता हूँ, गिरीश नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं गिरीश। 1 मिनट सर। हाँ हाँ, मैं, आप टाइम ले लो मैम, कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट और का टाइम देता हूँ आपको, आराम से करो। वेरी गुड मैम। यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया है ना, तो डी का +2 क्या होगा, +2 कर दो, -2 बोला है, +2 -2, तो -2 डी का -2 को होगा, तो बी होगा, -2 बी आएगा। अभी -2 आ गया, अब +2 आएगा, +2 आएगा, तो ई का +2 क्या है, देखो ई यहाँ पे +2 जी हो गया। अब देखो अभी +2 आ गया, तो -2 आएगा, -2 आएगा ना, अभी आर का -2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे, पी आ जाएगा, बस हो गया, वेरी सिंपल। कोई डाउट इसमें? चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ सर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे स्मार्ट का कोड दिया है UKCPV, आप ध्यान दो इस बात का, पहले वाले क्वेश्चन में था टीचर, पहले वाले क्वेश्चन में था टीचर, जिसमें कोड का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था, जैसे टी का कोड आई दिया था, मतलब टी इधर है आई उधर है, बाबा बाबा इतना दूर का कोड दिया था, तो हमने क्या किया, प्लस माइनस नहीं किया,
और इसके पहले जो कोड लिया था डेविल का भी कोड बहुत नजदीक में था, तो उन्होंने प्लस माइनस किया था, बरोबर ना। देखो यहाँ पे स्मार्ट में भी कोड जो है नजदीक में, जैसे देखो एस का कोड दिया है यू, एस इधर है यू इधर है, मतलब नजदीक में ही है। सेकंड वाला भी देख लो, एम का कोड दिया है के, एम इधर है के इधर है, मतलब ये प्लस माइनस वाला ही कोड होगा। जब भी कोड आपका नजदीक हो तो प्लस माइनस वाला कोड होगा, और जब भी कोड आपका दूर हो तो वो अपोजिट वाला बनेगा। क्लियर है गिरीश? सर यस सर, यस सर। तो देखो एस का कोड क्या दिया है यू, देखो एस यहाँ पे है यू यहाँ पे, कितने कदम आगे, एक दो, दो कदम आगे है ना। तो एस का कोड दिया है यू, मतलब एस के बाद अगर आप क्या बोलोगे एस टी यू, मतलब +2 के बाद यू आ रहा है, मतलब इसका एस का इसका जो कोड होगा ये भी +2 होगा, बरोबर। ठीक है, एम का Yes. कोड देखो, एम का कोड दिया है के, एम इधर है, यस मैम फोन है मैम के सर्कल कट करो। देखो यहाँ पे एम का कोड दिया है के, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस यस एम का कोड दिया है के, देखो एम यहाँ पे है के यहाँ पे है, तो ये -2 जा रहा है ना, तो ये वाला कोड भी -2 आएगा। अभी ए का कोड क्या दिया है, सी दिया है, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, कितने कदम आगे, +2, तो ये वाला कोड भी +2 होगा। आर का देखो पी दिया, आर इधर पे है पी इधर है, माइनस हो रहा है ना, -2 कदम हो रहा है। गिरीश समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस। ठीक है, अभी टी का कोड दिया है वी, तो टी का वी मतलब टी से कितने कदम आगे हो रहा है वी, +2। तो मुझे क्या समझ में आया पता है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले +2 करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और सबका कितना प्लस से करना है, 2 से प्लस करना है, 2 से माइनस करना है, 2 से प्लस करना है, 2 से माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा, +2 -2 +2 -2 +2 -2, बरोबर। यस तो W का +2 करो, क्या कोड आएगा बताओ मुझे। वाई वाई O का -2 क्या आएगा, एम क्यू M आएगा ना सर, Q कैसे आएगा? O का माइनस तो सर पीछे जाएंगे ना, 14 देखो ना, 15 है, हाँ प्लस में होगा तो 17 होगा ना, माइनस में जाएंगे 14 13, ठीक है। N का +2 बताओ, पी D का -2 बताओ, बी बी C का +2 बताओ, डी R का माइनस बताओ। पी क्या सबका कोड यही आया था? यस सर ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। कोडेड का ये हो गया खत्म। अब चलते हैं तीसरे वाले टाइप के क्वेश्चन में, ये भी 1 मार्क के लिए आता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तीनों के लिए, ठीक है। मैं उसको क्वेश्चन देता हूं आपको, 1 मिनट रुको जरा। चलो यहाँ पे ये सॉल्व करो। ये आवाज आ रहा है किसका, प्लीज म्यूट करो ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ, लिखना है हाँ लिखो, इफ द वर्ड डायनामिक्स ऑल लेटर्स मतलब क्या होता है, लेटर्स मतलब क्या होता है, लेटर्स A, मतलब B, क्या C, होता है, D. हाँ इंडिविजुअल, हाँ, ABCD आर अरेंज्ड alphabetically
ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब कैसा, ए बी सी डी वाले जो पहले आएगा उसको वैसे ऑर्डर करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इन अ डिक्शनरी, then position of how many letters remain unchanged. इसको सॉल्व करो, इसको मैं बता देता हूं फिर भी यहाँ पे ध्यान दो। अब बोल रहा है इफ द वर्ड डायनामिक, डायनामिक्स का बोल रहा है अगर इस वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब होता है ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। तो जैसे यहाँ पे ए दिया है, डायनामिक में ए दिया, तो ए को पहले प्लेस करो, उसके बाद क्या दिया है, बी आएगा, सी आएगा, फिर सी को बाद में प्लेस करो, फिर डी को प्लेस करो। ऐसा करके आपको अरेंज करना है, फिर ओरिजिनल पोजीशन से चेक करना है कि कितने वर्ड्स लेटर का जो है वो पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। 1 सर। आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर आ जाए। 1 आ रहा है, ठीक। वन आ रहा है सर। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बाकी लोग को हो जाने दो। सर मेरी ख्याल से ये वाला क्वेश्चन हुआ है। नहीं, ये मैंने ना ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं सीरीज में लेता हूँ। सीरीज पता है ना, लेफ्ट टू राइट। हाँ, सीरीज में हुआ है ये एक्चुअली कोडेड में आता है, लेकिन वो सीरीज में अलग होता है, ये अलग है। अच्छा अच्छा। आई के बाद क्या आएगा मैम, देखो जरा। हो गया, फिर देखो आराम से कुछ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया सर, डन। हाँ हाँ, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 2 मिनट से। एस पहले कैसे आएगा मैम, एन पहले आएगा ना, फिर एस पहले, एस बाद में आएगा, फिर वाई आएगा, बस हो गया। तो आप बताओ, ये आपका बना है ना, इसमें से किसका पोजीशन जो है ओरिजिनल पोजीशन से सेम है, बताओ जरा। एम है एम सर। एक ही है ना, वेरी गुड। हाँ सर। सॉल्व करते, चलो 1 मिनट सॉल्व करते। देखो यहाँ पे गिरीश, नीता मैम, आपका बना क्या? हाँ सर, हो गया। हो गया गिरीश? हाँ हो गया हाँ सर सर। आपका? देखो यहाँ पे डायनामिक्स बोला है, इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो होता है जैसे ए बी सी डी, इसी मैनर में अगर आपका बी दिया है, जैसे बैच दिया है, बैच फॉर एग्जांपल एक वर्ड दिया है बैच, तो इसको अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ना, तो पहले आप ए को पहले अरेंज करोगे, तो ए यहाँ पे कट कर दोगे, फिर ए के बाद बी आता है तो बी को पहले अरेंज करोगे, फिर बी यहाँ पे कट करोगे, फिर सी को पहले अरेंज करोगे, फिर यहाँ पे कट करोगे, फिर एच को अरेंज करोगे, फिर टी को अरेंज करोगे। तो सेम थिंग आपको डायनामिक्स में करना है। तो देखो डायनामिक्स में, और इस बात का ध्यान रखो कि वर्ड्स के नीचे ही वर्ड्स लिखना है, क्योंकि आपको पोजीशन पूछा है, तो आपके वर्ड्स के नीचे वर्ड्स लिखोगे तो आपको ओरिजिनल पोजीशन से कंपेयर करने में इजी गिरेगा। तो देखो डायनामिक्स में पहला कौन सा आएगा, ए आएगा यस सर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, तो मैं ए को कट कर दूंगा, ठीक है। ए के बाद जो वर्ड्स आ रहा है वो सी आ रहा है, तो सी को यहाँ पे लिखूंगा, इसको कट कर दूंगा। सी के बाद क्या आएगा,
डी, डी को यहाँ पे लिखा, कट कर दिया। डी के बाद आई, I. आई को यहाँ पे लिखा, कट कर दिया। M. आई के बाद एन, M. एन एन एम सॉरी M. M. एम, ठीक है, एम को कट कर दिया, फिर एन, एन को कट कर दिया, फिर एस, S. एस को कट कर दिया, फिर वाई, वाई को कट कर दिया। तो यहाँ पे बोला है कि ये ओरिजिनल पोजीशन जो है और जो हमने नया पोजीशन बनाया, मतलब ओरिजिनल और न्यू पोजीशन में ऐसा कौन सा पोजीशन जो सेम मतलब रिमेन पोजीशन पे ही है। तो देखो क्या है, यहाँ पे डी दिया, यहाँ पे डी है क्या, No. वाई दिया है, वाई है क्या यहाँ पे, नहीं. एन दिया है, एन है क्या यहाँ पे, नहीं है। ए दिया है, आई है क्या यहाँ, मतलब ए है यहाँ पे, नहीं है। बट एम देखो, एम एम है यहाँ पे, As it is. हाँ. ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ नहीं है। बाकी हाँ. सब जगह पे है क्या सेम पोजीशन, No. तो आपका आंसर आएगा 1। One letter. क्लियर हो मैम? आपका इसके ऊपर एग्जांपल कुछ लेना है क्या, और एक क्वेश्चन की मतलब चल जाएगा? चल जाएगा सर। चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसका लॉजिक, चल हाँ, जाएगा sir. ना? यस सर। ये हो गया आपका, मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में ही हो गया। अभी और एक है कोडेड में, वो भी बता देता हूँ। कोडेड में और एक लास्ट बचा है, वो भी कवर कर लेता हूँ। टाइप 4। चलो और एक क्वेश्चन ले लो, चलो इसके ऊपर ही ले लो क्वेश्चन, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे ले लो, नहीं तो बोलोगे एक एक क्वेश्चन ही कराएंगे। how many letters will be remain at the same position, लिखो इसको साथ में, position in the word surface when they are arranged in the alphabetical order from लेफ्ट टू राइट। मैं सॉल्व करूँ इसको, बाकी लोग सॉल्व करिए इसको। सर आ गया। आंसर आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। क्या आंसर है? 1। ओके, ए सी ई एफ, एफ मैच हो, ठीक है, ए सी ई एफ, एफ मैच हो गया, ठीक है, 1 आएगा आंसर। वेरी गुड। यस हो गया सर। ठीक है, एक मिनट, रुक जाओ, बाकी लोग हो जाएंगे। हो गया सर। वेरी गुड मैम। हो गया सर। वेरी गुड सर। हो गया। कितना पोजीशन है जो रिमेन सेम पोजीशन पे? 1। वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? यस सर। यस सर हो गया। यस सर। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। पहले क्या आएगा बताइए मुझे? ए आएगा, ए यहाँ पे लिख लूंगा, ए है ना इसमें, तो मैं ए लिख लूंगा। ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा, सी लिख लूंगा। सी के बाद ई आएगा, ई लिख लूंगा, कट कर दिया। ई के बाद एफ आएगा, एक तो मिल गया यहाँ पे, एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा? आर। आर आएगा। आर के बाद एस। एस के बाद यू। यू। तो कितने वर्ड्स मिले जो रिमेन सेम पोजीशन पे? 1। 1, ये आंसर है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोडेड चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये भी 1 मार्क के लिए बैंकिंग और एसएससी और रेलवे में आता है, एमपीएससी में भी आता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर
are there in the world senator which have as many letters between them in the word as in alphabetical series. देखो सॉल्व मत करो, मैं आपको बताता हूँ, लिख के ले लो, लिख के हो जाएगा तो बताइए मुझे। हो गया सर। बाकी लोग का लिख के हो गया? हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स पूछ रहा है, कितने पेयर्स लेटर के बीच में बनेंगे जिसके बीच में बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब भी पेयर्स की बात करेगा ना आपको, तो आपको बहुत सिंपल, इसको कुछ करना नहीं है, जो वर्ड्स दिए है उसको लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे, सॉरी, हेलो, 1 पेयर बनेगा। अच्छा आपने बना लिया? बन गया सर, 1 ही बनेगा। अपने आप बना थोड़ी ना होगा, बना लिया ना। हाँ सर। हाँ चलो सेनेटर में देखते हैं इसको ना। पहले क्या करो पता है, आप पहले ना इसको नंबरिंग कर लो। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। दो पेयर टू होगा ना बनता सर? है सर, 2 पेयर्स। ठीक है, देखते हैं। ये सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन है। तो देखो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको वर्ड्स लिख लेना है बुक में, फिर आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग देखो, एस कितने नंबर पे है? 19, ऊपर 19 लिखो। ई कितने नंबर पे है? 5 लिखो। एन कितने नंबर पे है? 14 लिखो। ए कितने नंबर पे है बताओ मुझे? एक। टी कितने नंबर पे है? 20। ओ कितने नंबर पे है? 15। आर कितने नंबर पे है? 18। बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? यस। तो आप अगर ये सेनेटर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, सिर्फ आपको नंबरिंग लिखना था डायरेक्ट। समझ गए? अभी करना क्या है, आपको करना ये है कि जो नंबर लिखा होगा उसके आगे काउंट करना है। आगे काउंट करना है, जैसे यहाँ पे 19 दिया है ना, तो काउंट करो 20, 21, 20 के आगे कोई नंबर दिख रहा है क्या यहाँ पे? 20 के नहीं दिख रहा, तो छोड़ दो उसको। अभी यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, तो 5 के आगे वाला काउंटिंग करो, 6, 7, 8, 9, 10। क्या नंबर मैच हो रहा था क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे 6 था क्या? नहीं। 7 था यहाँ पे? नहीं। 8 था यहाँ पे? नहीं। 9 था? नहीं। 10 था? नहीं था। उल्टा भी वही करना है, उल्टा भी काउंट करना है। 6 था यहाँ पे? नहीं था। उल्टा भी काउंट करना है, ठीक है। 14 देखो, 14 के बाद क्या आता है? 15। तो आगे काउंट करो 15। क्या 15 है यहाँ पे? नहीं। 16 है? नहीं। 17 है? नहीं। नहीं। 18 है ना? 18। हाँ 18 है। एक पेयर मिल गया हमें, ठीक है। अब रिवर्स में काउंट करो, 15 है क्या यहाँ पे? नहीं है, दोनों भी नहीं है। 16 है यहाँ पे? नहीं है। चलो यहाँ पे 1 पे आ जाओ, आगे काउंट सर। करो, 2, 3, सर 4। सर 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 हाँ बोलिए। सर आप 14 के बाद जब आप पीछे गए तो सर आपने 15 और 16 क्यों लिया? आपको 13 और 12 लेना चाहिए था ना। नहीं सर, आपको काउंटिंग प्लस वाले करने हैं, आगे से भी काउंट करना है प्लस, पीछे से प्लस वाले काउंट करने हैं। अच्छा सर ठीक है। हाँ मतलब ऐसा मत करो, यहाँ पे 14 दिया है तो 13, 12 ऐसा नहीं करना है। आपको काउंटिंग प्लस वाले आपको, आपका मोटिव क्या पता है? आगे से काउंट करो चाहे पीछे से काउंट करो, आपका ओरिजिनल नंबर से आपका काउंटिंग नंबर मैच होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है क्या? नहीं 3, 4 नहीं है। आगे भी देखो 2, 3, 4 नहीं है। 20 के आगे क्या नंबर आता है? 21, बरोबर ना? यस हाँ। क्या हाँ। 21 कहीं पे भी है क्या? नहीं है। नहीं। तो छोड़ दो, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। अब 15 देखो, 15 यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 कहीं पे मैच हुआ ओरिजिनल नहीं नंबर हुआ। से? नहीं। देखो यहाँ पे देखो 16 मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो
19 20 मैच हुआ ना, और एक पेयर हाँ 18 है ना, 19 20 मैच हुआ ना। हाँ हो गया। हाँ। आगे 21 के आगे कोई नंबर है क्या यहाँ पे आगे? नहीं नहीं। है, तो कितने पेयर्स बने? 2 पेयर्स बने। नहीं समझा मैम? ठीक है, समझ अब बता गया दो। सर, ये भी समझिए मेरे को कि माइनस में क्यों नहीं गिने, ये भी एक समझ बार ले लो ना उसे फिर से। फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। देखो वर्ड्स क्या था मैम, बता दो जरा। सेनेटर सन, बरोबर। पहले आपको क्या करना है सर, मैम यहाँ पे ध्यान दे दो। पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिया है या तो आप उसके ऊपर ऐसे वर्ड्स भी लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली सेनेटर नहीं लिखने की गरज नहीं है, डायरेक्ट वर्ड्स नंबरिंग कर लो आप। जैसे सेनेटर दिया है तो आप क्या करो, डायरेक्ट नंबरिंग करो। एस का नंबर 19, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, 20 का नंबर 20, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अभी आपको करना क्या है, करना ये है, एस का नंबर क्या था, 19 था ना, 19 था ना यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है। 19 के बाद आपको काउंटिंग करना है, 20 21 23 24, ठीक है। तो 19 के बाद आगे वाला काउंट करो, 20 21, क्या 21 यहाँ पे है क्या? 22, नहीं क्या 22 यहाँ पे है? 23, क्या 23 यहाँ पे है? 24, क्या 24 यहाँ पे है? 25, क्या 25 यहाँ पे? जब तक आपका काउंटिंग में आगे ओरिजिनल नंबर से मैच नहीं होता है, तब तक आपका पेयर नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखो यहां तक तो ठीक था, अब यहाँ पे आ जाओ 5 पे, ठीक है। 5 पे आगे काउंट करो, 6, क्या 6 है यहाँ पे? नहीं है। नहीं 7, क्या 7 है यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में? 8, क्या 8 है क्या ओरिजिनल नंबर में? नहीं 9, क्या 9 है क्या ओरिजिनल नंबर में? नहीं 10, क्या 10 है क्या ओरिजिनल नंबर में? सेम थिंग, पीछे भी आपको वही काउंट करना है। तो 6 5 के बाद जो नंबर आएगा वही काउंट करना है, 6। क्या 6 है यहाँ पे? नहीं। अब रही बात 14 की, 14 के आगे काउंटिंग करो, 15, क्या 15 है क्या? बताइए नहीं है स्टूडेंट्स। नहीं है नहीं है नहीं है सर। 16, क्या 16 है क्या ओरिजिनल नंबर में? नहीं 17, क्या 17 है क्या ओरिजिनल नंबर में? नहीं है। 18, क्या 18 है ओरिजिनल नंबर में? हाँ है। तो है। हमारा एक पेयर बन गया मैम, ठीक है, एक पेयर बन गया सर, ठीक है। हम लोग 14 पे थे ना, अब आगे तो काउंट कर लिया, पीछे भी तो काउंट करना है, पीछे भी तो काउंट करना है। तो काउंट करो, 15 15 है क्या? 16 16 है क्या? नहीं है, ठीक। आगे बढ़ो, 2 पे आ जाओ, 2 के आगे क्या है? 3 2 3 4 है क्या? मैच हुआ। पीछे भी देखो, 2 3 4 मैच हुआ, ओरिजिनल से नहीं हुआ। आगे बढ़ो, 20 21 है क्या कहीं पे भी आगे? 20 के आगे नंबर, यहाँ पे भी 20 का कोई नंबर है क्या? छोड़ दो। 15 पे आ जाओ, 15 के आगे आना चाहिए 16, क्या 16 है क्या? तो पीछे से काउंट करो, 16 17 18 90 20 20 है क्या? 19 के बाद 20 है क्या? ठीक है। अभी यहाँ पे 18 पे आ जाओ, 18 के बाद काउंट करो, 19 20 मैच हुआ ना, तो कितने हाँ। पेयर और मिले हमें? और एक पेयर मिला। और 20 के बाद आगे हमें काउंट करने की गरज नहीं है, क्योंकि 20 के बाद कोई भी 21 कोई नंबर है नहीं, 20 के बाद वाला कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो हमें कितने पेयर्स मिले, नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे? 2। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ हाँ क्या सबको? हाँ सर हाँ सर। सर, हाँ सुप्रिया मैम बोलिए ना। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो वर्ड है ना, उसके नीचे नंबर लिख के ना, एज हाँ इट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो नंबर ही लिख लिया ना, तो सीधे सीधे दिख जाता है, काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं नहीं मैम, काउंटिंग करना पड़ेगा। देखो आप अल्फाबेटिकल कैसे करते हो, पेयर्स मतलब क्या होता है पता है क्या? पेयर्स मतलब होता है कि वो पेयर्स के अंदर अल्फाबेटिकल से नहीं होगा, ये पेयर्स के अंदर आपको बनाना है, आपको यही फॉर्मेट में जाना है आपको, बाकी कोई फॉर्मेट नहीं है। चलो और एक इसके ऊपर क्वेश्चन ले लूं क्या मैं, आप लोग करोगे? हाँ यस सर। चलो चलो अब बताओ, डिम्पल का बता दो कितने पेयर बन रहे हैं इसमें। लास्ट में डिम्पल ने यस बोला, बता दो कितने पेयर्स बन रहे हैं। डायरेक्ट नंबरिंग करो, काउंटिंग करना शुरू करो।
दो सर 2 पैर 2 पैर दो पेयर बन रहा है, ठीक है। देखते हैं Yes, बाकी sir. लोग का हो जाने दो, बाकी लोग का हो जाने दो। अरे डिम्पल का नाम लिया, डिम्पल का ही नहीं हुआ अभी तक। डिम्पल बताओ हुआ कि नहीं? हाँ सर, दो पैर। अच्छा, सर मैंने वही मेथड से किया, पर आंसर 2 ही पैस आया। आया क्या मैम? तो फिर बढ़िया, वही मेथड फॉलो करो। हेलो सर, हाँ मैम बोलिए। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है क्या? फिर से हाँ। करो मैम, फिर से करो, फिर से करो, ओके सर। ध्यान से करो। समझा मैम? देखो यहाँ पे 12 है ना, पीछे जाओ तो 12 से प्लस वाले नंबर ही काउंट करने। 13, 14, 15, 16 मैच हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे 5 है, 5 का कोई नंबर है नहीं, पीछे काउंट करो। 6, 7, 8, 9, 2 पेयर बन गया। 2 पेयर बना आपका 2 पेयर बना है। देखते आंसर राइट है रॉन्ग मुझे पता नहीं, देखते। ठीक है, लेकिन समझा आपको कैसे करना है? तो नीता मैम हो गया क्या? हाँ सर हुआ, मेरा 3 ही बन रहा है। 3 बन रहा है, मुझे पता नहीं आंसर, मैं फिर भी चेक करूंगा। मुझे नहीं पता, बाकी लोगों का 2 बन रहा है, मुझे आंसर पता नहीं, फिर भी देखते हैं। चलो डी का कोड बताओ मुझे फटाफट। 4, 4, आई का कोड क्या है? 9, 9, एम का कोड है 13, 13, पी का कोड है 16, 12 एल का कोड है 12, 12, ई का कोड है 5। 5. डिम्पल हटा दूं, मिटा दूं डिम्पल को? हाँ। ठीक है, अब काउंटिंग करो। 5, 6, 7, 8, 9 मैच हुआ। आवाज आ रही है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ मैच. हाँ नहीं मैच हुआ ना। अभी 9 काउंट कर रहे हैं। 9 क्या क्या आएगा? 10, 11, 12 मैच हुआ ना यहाँ पे 12 पे। हाँ हो गया. एक पेयर कर लो। और 13 मैच नहीं हुआ। पीछे भी काउंट करो। 10 क्या यहाँ पे 10 है क्या? नहीं है। अब करते 13 पे। 13 पे सॉल्व करो। यहाँ पे 14, 15, 16 मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो 14, 15 मैच हुआ। 16 पे देखो, 16 का काउंट करने की गरज है क्या? क्योंकि 16 का कोई भी नंबर नहीं है, उसको छोड़ दो। 12 कर लो, 12 कर लो। 13, 14, 15, 16 कहीं पे भी मैच हुआ? आगे भी करो। 13 मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। 5 पे देखो 6, 7, 8, 9 मैच हुआ ना? हाँ हुआ. और एक 10 मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 2 पेयर बने। नीता मैम देखा आपने 2 ही बन रहा है। हाँ सर 2 बन रहा है, मेरे से गलती हो गई थी। एम के जगह मैं 15 लिख दी थी, मुझे 15 दिखा इसलिए जल्दी में। कोई बात नहीं, लेकिन समझा ना आपको हाँ क्वेश्चन सर, टैकल कैसे करना है? ठीक है, हाँ सर, समझ गई। आपका कोडेड का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, कोडेड का चैप्टर फिनिश हो गया। अब आगे पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन। स्टार्ट करें। ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, डायरेक्शन कब करेंगे? इस ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन करेंगे, फिर डायरेक्शन के बाद सीधा पजल सॉल्व करेंगे। चलेगा? यस सर। ठीक है, ब्लड रिलेशन ले लेता हूं मैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है बता दूं? अपने रिश्ते नाते वाले, उनका रिश्ता, रिश्तेदार, नहीं खून का रिश्ता नहीं बोलते। उनका सौदागर। चलो ठीक है। सौदागर नहीं होता। चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन रिश्तेदार वो होते हैं। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन को हम लोग सॉल्व करने से पहले यहाँ पे फैमिली ट्री सीखेंगे। फैमिली ट्री होता क्या है? आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फैमिली ट्री बनाऊंगा। आप यहाँ पे हो। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आपकी सर। आ रही है ना आवाज? हाँ सर। ठीक है, देखो आप यहाँ पे हो,
ठीक है। आपके जनरेशन में कौन कौन आता है बताओ? आपके भाई आते हैं? आपके जनरेशन में भाई आता है ना? हाँ सर। भाई बहन ब्रदर, सिस्टर आते हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, आपके जनरेशन में भाई का वाइफ को क्या बोलेंगे? भाभी। भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ नहीं होता मैम, ब्रदर इन लॉ होता है ना? क्या होता है? की वाइफ को अरे क्या हाँ बोल बोलेंगे? रहे हो। सिस्टर इन लॉ होगा ना सर? हाँ मैम, लेकिन वो किसने हाँ बोला? चलो ठीक है। चलो, ब्रदर हुआ। ब्रदर के वाइफ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मैम? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना? ठीक है। सर भी घुमारे बहुत। हाँ तो अरे थोड़ा बहुत तो फन चाहिए ना, काफी टाइम से कोडिंग कोडिंग करके दिमाग कोडेड हो गया रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो फन चाहिए ना। चलो हाँ चलो, सिस्टर, अभी सिस्टर किसी से शादी करेगी तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? अगर सिस्टर किसी से शादी करती है तो आपके अकॉर्डिंग क्या जीजू लगेंगे, और जीजू क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ। समझा? ये हो गया आपके जनरेशन में, ठीक है। आपके जनरेशन में ये आते हैं ब्रदर। ब्रदर की शादी किसी से होती है तो आपके अकॉर्डिंग वो होती है आपकी सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी। सर अपनी भी शादी होगी ना, वाइफ। तो सर वो हाँ सर शादी कराएंगे, रुको जरा। कराएंगे कराएंगे, रुको जरा, पहले ये तो समझ लो। ब्रदर है, ओके सर। हाँ ब्रदर की चलो ब्रदर है तो ब्रदर की शादी होती है तो आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? भाभी। भाभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। अगर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर की शादी जिससे भी होगी आपके अकॉर्डिंग आपके वो बनेंगे ब्रदर इन लॉ, बरोबर ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है सर। मैम? ठीक है, अब करते हैं शादी। वाइफ वाइफ आ गई, और थैंक यू। हाँ और अगर मेल हो आप तो वाइफ, फीमेल है तो हस्बैंड, ठीक है। इसके कुछ समझाना नहीं था, इसके लिए लास्ट में लिया। चलो एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, तो हमारे ऊपर जनरेशन में कौन आता है? बताओ मैम, कौन आता है? मम्मी डैडी। फादर आते हैं और मदर आते हैं, ठीक है। अभी एक बात बताओ, आप जिससे शादी करोगे उनके पापा को हम लोग क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। बोलते हैं ना, तो फादर इन लॉ बोलेंगे, फादर इन लॉ। और मॉम हुई तो मदर मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर वाले जनरेशन में आपके पापा के भाई भी तो होंगे ना, उनको क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल। और अगर पापा की बहन हुई तो क्या बोलेंगे? आंटी। आंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अगर ये फादर बनते हैं तो आपके अकॉर्डिंग +2 ऊपर जाएंगे तो आपके क्या लगेंगे? पापा के पापा क्या लगते हैं? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर, ठीक है।